Students, today we will study the topic homeostasis. It is a very important topic and a number of questions are asked every year from this topic in your AKTU B.Pharm first year exam paper. Subject is human anatomy and physiology. Homeostasis is the ability of our body to keep our internal environment constant. ये हमारे शरीर की काबिलियत है जिसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर का आंतरिक वातावरण स्थिर रहता है. अगर डेफिनेशन पूछी जाती है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस, तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी होगी. होम्योस्टेसिस मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट बाय कंट्रोलिंग वेरियस वेरिएबल्स कॉल्ड पीएच, टेम्परेचर, बायोकेमिकल रिएक्शंस एक्सेट्रा. होम्योस्टेसिस हमारे अंदर के वातावरण को स्थिर बनाए रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, पैनक्रियाटिक जूसेस हो गए, बाइल हो गया, सलाइवा हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस हो गए, सबके पीएच को मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है. उसी तरह से हमारे शरीर का तापमान, टेम्परेचर भी होम्योस्टेसिस मेंटेन रखता है. हमारे शरीर का तापमान क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस. कई तरीके की बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होती हैं हमारी सेल्स में, कोशिकाओं में, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एक्सेट्रा. ये बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होम्योस्टेसिस कंट्रोल करता है. Homeostasis help in the smooth functioning of our body and keep our body healthy. Homeostasis हमारे शरीर को की स्मूथ फंक्शनिंग में अपना अहम योगदान देता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है. We will discuss positive and negative feedback mechanisms associated with homeostasis. कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स. तो इस तरीके का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो हमको ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं. पहला एग्जांपल हम लोग स्टडी करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपर मतलब बहुत अधिक, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज. तो अगर हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमें हाइपर ग्लाइसीमिया हो गया. ठीक, तो बहुत लंबे समय तक अगर हाइपर ग्लाइसीमिया हमें रहता है तो आगे जाके हमें डायबिटीज हो जाती है. तो इसको हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को. एट होम्योस्टेसिस normal blood glucose level is 130 to 140 mg per dl. dl का मतलब क्या है? डेसीलीटर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारा शरीर होम्योस्टेसिस में है, अगर हेल्दी है, तो इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल 130 से 140 mg पर dl की रेंज में होता है. ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है? लेकिन अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो पर्सन को हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है. और बहुत लंबे समय तक, परसिस्टेंट का मतलब हुआ लंबे समय तक, कंटिन्यूअस, और बहुत लंबे समय तक अगर किसी भी पर्सन को हाइपर ग्लाइसीमिया रहता है तो उसे आगे जाके डायबिटीज मिलिटस नाम की डिसीज हो जाती है. डायबिटीज में क्या होता है? बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं बना पाते हैं. इंसुलिन हार्मोन का बहुत अहम योगदान है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में. इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारे शरीर की कोशिकाओं को, सेल को हेल्प करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करे, ब्लड से ग्लूकोज का अपटेक करे. लेकिन जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है
तो क्या होता है, हमारी बॉडी सेल सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज का कंजप्शन नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और वो 180 mg/dl तक पहुंच जाती है। तो ये कंडीशन होती है आपकी डायबिटीज की। तो हमारा शरीर कोशिश करता है कि इस कंडीशन में अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत अधिक हो जाता है तो हमारा शरीर कोशिश करता है कि दोबारा से हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को होम्योस्टेटिक कंडीशन में वापस लाया जाए। मतलब कि 180 mg/dl से वापस नॉर्मल कंडीशन 130 से 140 mg/dl तक लाया जाए। तो नॉर्मल होने के लिए एक यहाँ पे होम्योस्टेटिक कंडीशन फॉलो होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म विच मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज एज फॉलोज। अब हमारा शरीर होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करता है, मतलब कि हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन को दोबारा से होम्योस्टेटिक कंडीशन में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल में कैसे लाता है, ये हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हमारा हो गया नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या है, नॉर्मल पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल। लेकिन अगर यहां पे लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो कंडीशन क्या हो जाती है, हाइपर ग्लाइसीमिया। तो हाइपर, अब यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपका क्या है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, लेकिन शर्करा की मात्रा बहुत अधिक हो गई और हमें क्या हो जाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया। ब्लड का ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ के हो गया, 200 mg/dl। पहले कितना था, 130 से 140 mg/dl। ठीक है, तो अब हमारा शरीर कोशिश करेगा कि दोबारा से ब्लड ग्लूकोज लेवल 130 से 140 mg/dl आ जाए। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी तो एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास को कि आप इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करें। इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेगा बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास। ये बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास जब इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करेगा तो इंसुलिन क्या करेगा, ये ग्लूकोज का ब्लड से कंजप्शन बढ़ा देगा। मतलब हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा अपटेक करेगी, कंज्यूम करेगी और तब तक कंज्यूम करती रहेंगी जब तक कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा नॉर्मल नहीं हो जाता है। तो यहां पे आप लोग देखिए, यहां पे क्या हुआ, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास ने रिलीज किया इंसुलिन हार्मोन और ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसने क्या किया, बॉडी सेल्स को स्टिमुलेट किया कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का कंजप्शन करे। उसके बाद क्या होता है, फिर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और फिर एक नेगेटिव फीडबैक जाता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास को कि अब ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गया है, इंसुलिन का रिलीज आप रोक दो। तो ये आपका हो गया होम्योस्टेटिक कंडीशन। आपको ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने सर्किल में किया है कि ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और इसमें ये समझाया गया है कि हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन में हमारा शरीर होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, 70 mg/dl तक पहुंच जाता है, तो वो कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज 130 से 140 mg/dl। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जा रहा है, ग्लूकोज का लेवल
बहुत कम हो जा रहा है और कितना हो गया 70 mg/dl। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाता है तो पर्सन को थकावट, सिरदर्द, कमजोरी ये सब होने लगता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड ग्लूकोज फॉल बिलो 70 mg/dl। पेशेंट सफर फ्रॉम टायर्डनेस, हेडेक, एक्सेसिव हंगर, फेंटिंग एक्सेट्रा। पेशेंट देखिए जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो फिर हमें थकावट, सिरदर्द, भूख लगना और बेहोशी होने लगेगी। अब इसमें क्या होता है, अब हमें अगर हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन हुई है तो हमारा शरीर कोशिश करेगा कि वापस होम्योस्टेसिस पे आने की, मतलब 70 mg/dl जो हमारा ब्लड ग्लूकोज है वो दोबारा में 130 से 140 mg/dl तक कैसे आए, इसकी कोशिश हमारा शरीर करेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है तो वैसे ही एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियास को, और अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियास एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे कहते हैं ग्लूकागन। ये हार्मोन क्या करता है, ये स्टोर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं ये फिर ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। जब हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हमें हो जाता है, तो हमारा शरीर होम्योस्टेसिस में आने की कोशिश करता है, मतलब वो कोशिश करता है कि दोबारा से ब्लड का ग्लूकोज 130 से 140 mg/dl में आ जाए। तो ये कोशिश में क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज 130 से 140 mg/dl। लेकिन अगर पेशेंट ने बहुत समय तक खाना पीना नहीं खाया है तो क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 70 mg/dl, और वो कंडीशन क्या होती है, हाइपोग्लाइसीमिया। स्पेलिंग इसकी देखिएगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो फिर अल्फा सेल को जो पैनक्रियास में प्रेजेंट है उनको एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन ग्लूकागन का रिलीज करो। ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। और तब तक ये प्रोसेस होती रहती है जब तक कि ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 mg/dl से वापस 130 से 140 mg/dl तक नहीं आ जाता और होम्योस्टेसिस अटेन नहीं हो जाती। जब होम्योस्टेसिस अटेन हो जाती है, दोबारा से ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो जाता है, फिर एक नेगेटिव फीडबैक जाता है अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियास को कि अब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो चुका है, ग्लूकागन का रिलीज रोक दो। ठीक, तो यहां पे क्या है, यहां पे होम्योस्टेटिक कंडीशन मेंटेन हो रही है इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। थैंक यू।